हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके बराला स्टडी। राजस्थान जीके क्विज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न बार बार एग्जाम्स में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो देखिए, शुरुआत करें अगर पहले प्रश्न से। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन अपने, इंदिरा गांधी परियोजना की आधारशिला कब रखी गई? तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा अपने 31 मार्च 1958 के दिन इंदिरा गांधी नहर की अपने आधारशिला रखी गई थी। 31 मार्च 1958 के दिन। और इसका अपने उद्घाटन किसने किया था, शिलान्यास किसने किया था? उस समय के जो गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत उस समय के गृह मंत्री थे। इन्होंने उस समय इसका उद्घाटन किया था। और इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप तैयार करने वाले कौन है अपने? कंवर सेन प्रारूप तैयार करने वाले हैं इंदिरा गांधी नहर के। और देखिए, 1984 से नवंबर 1984 से इसका नाम रखा गया था इंदिरा गांधी नहर। नवंबर 1984 से पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था राजस्थान नहर। और बाद में 1984 में इसका नाम बदल कर रख दिया था अपने इंदिरा गांधी नहर। तो आपको ध्यान रखना है, ये अपने 1984 में रखा गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 31 मार्च 1958। इस दिन अपने इसकी आधारशिला रखी गई थी। अगला प्रश्न है, मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कोलायत मेला, बेनेश्वर मेला, सीता माता मेला या पुष्कर मेला? तो देखिए, मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला अपने हो जाएगा पुष्कर मेला। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। पुष्कर मेला एकदम सही आंसर हो जाएगा। अजमेर जिले में पड़ता है ये। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में कुचामणी ख्याल के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था? तो देखिए, कुचामणी ख्याल के लिए अपने 2017 में अगर बात करें तो ये अपने लच्छी राम को, ऑप्शन सी, लच्छी राम को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। और देखिए, कुचामणी ख्याल के अगर प्रवर्तक पूछ ले तो ये कौन है? ये अपने प्रवर्तक हैं लच्छी राम। प्रवर्तक अगर पूछ ले तो कौन है? ये लच्छी राम कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं। और प्रमुख कलाकार कौन है? प्रमुख कलाकार ये भी अपने उगम राज, ये इस ख्याल से जुड़े हुए हैं। तो आप ध्यान रखिए, प्रवर्तक आ जाए तो अपने लच्छी राम है, और इनके कलाकार अगर आ जाए पूछ ले तो उगमराज इनके कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, गड़ावन वलावन का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो देखिए, गड़ावन वलावन का संबंध अपने गवरी लोक नृत्य से है, जिसको राई के नाम से भी जाना जाता है। राई नृत्य ये अपने किस जनजाति से संबंधित है? अपने भील जनजाति से संबंधित है। भील जनजाति से संबंधित है। रक्षाबंधन के अगले दिन से ये नृत्य शुरू होता है और लगभग 40 दिन तक यह नृत्य किया जाता है। तो गड्डावन वल्लावन अपने गवरी नृत्य से संबंधित हैं। और गड्डावन वल्लावन क्या होती हैं? तो देखिए, गड्डावन का मतलब क्या होता है? गोरजिया माता की, जो अपने गोरजिया माता, एक गोरजिया माता होती हैं, इसकी प्रतिमा बनाई जाती हैं। और वल्लावन के दिन ये अपने इस प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। तो यानी कि जो अपने 40 दिन होते हैं, अंतिम 2 दिन, अंतिम सेकंड लास्ट दिन होता है, वो तो अपने गड्डावन का होता है। गोरजा माता की प्रतिमा बनाई जाती है। और वल्लावन दिन जो अपने अंतिम दिन होता है, उस दिन ये प्रतिमा विसर्जित की जाती है। तो अपने ये गवरी नृत्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में कठपुतली कला का प्रदर्शन मुख्य रूप से किस समुदाय के लोग करते हैं? तो देखिए, राजस्थान में कठपुतली कला का अगर पूछ ले तो देखिए, मीणा, भील, नट, भाट या फिर बंजारा। तो देखिए, नट या भाट ये इस जाति के लोग अपने कठपुतली कला का प्रदर्शन करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, एक प्रश्न ये पूछा गया था कि कठपुतली अपने किस लकड़ी से बनी हुई होती हैं अपने? तो अरड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है अपने कठपुतली, अरड़ू की लकड़ी से। और इसका निर्माण मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो अपने बस्सी का है अपने चित्तौड़गढ़ में इसका निर्माण किया जाता है। इसके अलावा जयपुर आ जाए, उदयपुर आ जाए, तो ये अपने इसके निर्माण के प्रमुख केंद्र हैं। और मुख्य रूप से अपने बस्सी चित्तौड़गढ़ ये फेमस हैं। नट भाट जाति के लोग अपने, नट या फिर भाट आ जाए एक ही बात है, कठपुतली कला का प्रदर्शन करते हैं। और देखिए, कठपुतली कला को अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर पूछा जाए ख्याति किसने दिलवाई थी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए, भारतीय लोक कला मंडल के जो संस्थापक है अपने देवीलाल सामर ये अपने भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक हैं। इन्होंने इस कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई थी। तो ये आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 है अपने, श्रीलाल जोशी, दुर्गालाल, शांतिलाल का संबंध किस कला से है? तो देखिए, श्रीलाल जोशी आ जाए,
दुर्गा लाल आ जाए, शांति लाल आ जाए, ये अपने फड़ निर्माण कला से संबंधित हैं, फड़ निर्माण कला से संबंधित। देखिए फड़ निर्माण कला अगर राजस्थान में पूछा जाए, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने शाहपुरा भिलवाड़ा की, शाहपुरा भिलवाड़ा की। और कौन प्रसिद्ध है यहाँ पर? ये अपने जोशी जाति के छिपे, जोशी जाति के छिपे इस कला में महारत हासिल है, एक तरह से कह सकते हैं। और जो ये श्रीलाल जोशी हैं, इनको 2006 में इस कला के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आप ध्यान रखिए फड़ निर्माण कला के लिए ये प्रसिद्ध हैं, शाहपुरा भिलवाड़ा का ये प्रसिद्ध है। और देखिए फड़ क्या होता है? फड़ तो ये भी आप अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ध्यान रखें, लोग देवी देवताओं के जो अपने जीवन चरित्र होता है, उनका अपने जीवन का वर्णन होता है, वो अपने कपड़ों पर चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, उसको अपने फड़ निर्माण कला कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गरासिया जनजाति का नृत्य कौन सा नहीं है? देखिए आप नहीं है, ये आप ध्यान रखें, नहीं यानी कि 3 तो इसमें है और 1 इसमें नहीं है, वो हमें बताना है। तो कूद नृत्य, वालर नृत्य, गौर नृत्य और हाथीमना नृत्य, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कूद नृत्य हैं, वालर हैं, गौर हैं, लेकिन हाथीमना ये अपने भील जनजाति का नृत्य है, भील जनजाति का। तो अपने ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अपने गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। और देखिए वालर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र ये प्रश्न पूछा गया है। तो गरासिया जनजाति का ऐसा कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? वालर नृत्य हैं, आप ध्यान रखें। और कूद नृत्य ये भी अपने बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है और इसमें तालियां बजाई जाती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन डी हो जाएगा, हाथीमना अपने भील जनजाति का नृत्य है। क्वेश्चन 8 है अपने, चक्री नृत्य किससे संबंधित है? तो देखिए चक्री नृत्य अपने भील, मीणा, कंजर या गरासिया जनजाति, तो चक्री अपने कंजर जनजाति से संबंधित हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। देखिए चक्री नृत्य ये प्रश्न पूछा गया है किसके द्वारा किया जाता है? कंजर जाति की जो अविवाहित स्त्रियां होती हैं, स्त्रियां क्या एक तरह से नवयुवतियाँ कह सकते हैं उनको, अविवाहित युवतियों द्वारा हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी बारा इस क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है कंजर जाति की युवतियों द्वारा, कुंवारी कन्याओं द्वारा। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, ऐसा कौन सा स्थल है? कालीबंगा, मित्थल, गणेश्वर या इनमें से कोई नहीं? तो गणेश्वर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। गणेश्वर सभ्यता अपने कहाँ विकसित हुई? सीकर खंडेला में ये गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे, आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 10 है, किसानों का प्रेरित गीत जिसे किसान फसल की बुवाई से पूर्व गाते हैं वह कौन सा है? तो देखिए किसानों का गीत कौन सा है जो अपने फसल बुवाई के पूर्व गाया जाता है? तेजा गीत, हरजस, लांगुरिया या फिर राती जग्गा? तो देखिए तेजा गीत हो जाएगा एकदम सही आंसर। तेजा जी अपने किसानों के आराध्य देव माने जाते हैं, तो अपने फसल की बुवाई से पूर्व अपने यह गीत गाया जाता है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन ए है इसका एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, जोरावा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए जोरावा गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? अपने ये अपने जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। देखिए परदेश गए पति को वापस बुलाने के लिए नायिका द्वारा गाया गया गीत अपने जैसलमेर क्षेत्र का जो प्रसिद्ध है उसको जोरावा के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न 1 से 2 बार। क्वेश्चन 12 है, कौन सी चित्रकला शैली मेवाड़ स्कूल से संबंधित नहीं है? तो देखिए मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैली आती है अपने? एक तो आती है नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़ और मेवाड़ शैली। ये 4 शैली अपने मेवाड़ स्कूल से संबंधित हैं। लेकिन देखिए किशनगढ़ शैली, ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली अपने मारवाड़ स्कूल से संबंध रखती है, मारवाड़ स्कूल। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ये अपने मेवाड़ स्कूल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 13 है, मछली के समान मादक नेत्र किस शैली की निजी विशेषता है? तो देखिए मछली के समान मादक नेत्र जोधपुर, जयपुर, बूंदी या बीकानेर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जयपुर हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। जयपुर शैली की अपने निजी विशेषताएं मछली के समान मादक नेत्र। और जयपुर शैली का अपने स्वर्णकाल, ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न। तो प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के समय का काल अपने जयपुर शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है।
क्वेश्चन 14 है, लोक सुरों की सहनाई किसे कहा जाता है? लोक सुरों की सहनाई आ जाए तो अपने स्वर्गीय मांगी बाई को अपने लोक सुरों की सहनाई कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अपने ये मेवाड़ से संबंधित रखती हैं, मेवाड़ से। और अपने अल्लाह जिलाई बाई को अपने मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। मरु कोकिला अगर पूछ ले तो किसे कहते हैं? अपने अल्लाह जिलाई बाई को अपने कहा जाता है। तो लोक सुरों की सहनाई अपने मांगी बाई को कहा जाता है। क्वेश्चन 15 है, विवाह के अवसर पर भोजन पकाने के लिए काम में ली जाने वाली लकड़ियाँ का क्या कहलाती हैं? तो देखिए, गणपति स्थापना के समय जो लकड़ियाँ लाई जाती हैं उसको मुगदना कहा जाता है, मुगदना। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। मुगदना अपने विवाह से संबंधित लकड़ियाँ, ऑप्शन सी ये है। देखिए, बिनोटा किसे कहते हैं? बिनोटा कहते हैं अपने जो अपने दूल्हा और दुल्हन होती हैं उसकी जो जूते होते हैं, जूतियाँ, उसको अपने बिनोटा के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो आप ये ध्यान रखें, ये अपने मुगदना है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 16 है, त्याग प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है? तो देखिए, त्याग प्रथा, इस पर सबसे पहले अपने जोधपुर रियासत ने रोक लगाई थी। तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। और अगर पूछ ले कब, तो 1841 में ये रोक लगाई थी। किसके समय? मान सिंह के समय ये रोक लगाई थी। किसके द्वारा? तो वाल्टर कृत एक हितकारिणी सभा है, इसके द्वारा ये रोक लगाई गई थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जोधपुर त्याग प्रथा। और देखिए, त्याग प्रथा ये प्रश्न पूछा गया है कि किस जाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी? तो अपने राजपूत जाति में, रियासतों में सबसे ज़्यादा ये प्रचलित थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वह लोक देवता जो देवल चारनी की गायों को जिंदराव खींची से छुड़वाते समय वीर गति को प्राप्त हुए थे, ऐसे कौन से लोक देवता हैं? तो देखिए, जब भी गायों का नाम आता है, गायों को छुड़ाने का नाम, तो सीधा आंसर काफ़ी सारे तेजाजी लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है, देवल चारनी की गायें जिंदराव खींची से छुड़ाते समय कौन वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो ये अपने पाबूजी थे। कौन थे? पाबूजी। तेजाजी अपने लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते समय हुए थे। और अपने देवल चारनी की गायें अपने पाबूजी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पाबूजी रेबारी जाति के आराध्य देव हैं। रेबारी जाति, जिसको रायका जाति भी कहा जाता है। राजस्थान में ऊंट रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है, ऊंट रक्षक देवता। और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? ये भी पाबूजी को जाता है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, गोगा जी को जाहर पीर के नाम से किसने संबोधित किया था? तो देखिए, गोगा जी को जाहर पीर भी कहा जाता है। आप सभी को बताएं, सांप रक्षक देवता। और अपने जाहर पीर के नाम से किसे जाना जाता है? अपने गोगा जी को। और इनको अपने महमूद गजनवी ने यह कहा था सबसे पहले, महमूद गजनवी ने। और इनके साथ गोगा जी के साथ इसने युद्ध भी किया था। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। महमूद गजनवी कहता है ये सबसे पहले। तो अपने देखिए, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? अपने ददरेवा। ये काफ़ी बार पूछा गया है। ददरेवा कहाँ है? अपने चूरू। तो ददरेवा चूरू स्थान अगर पूछ ले तो किससे संबंधित है? अपने गोगा जी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, वह लोक देवी जहाँ औरंगजेब द्वारा सोने का छत्र चढ़ाया गया था, ऐसी कौन सी लोक देवी राजस्थान की जहाँ औरंगजेब ने सोने का छत्र चढ़ाया था? तो जीर्ण माता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी जीर्ण माता। इनका मंदिर कहाँ है? अपने रेवासा सीकर में अपने जीर्ण माता का मंदिर स्थित है, रेवासा सीकर में। और देखिए, जीर्ण माता के भाई का नाम क्या था? हर्ष जीर्ण माता के भाई का नाम था। और अपने ये अजमेर के चौहानों की आराध्य देवी जीर्ण माता। और इनका लोकगीत अगर पूछ ले, लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत किसका है? तो जीर्ण माता का सबसे लंबा लोकगीत है, जिसको चिरजा के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन 20 है अपने, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेमंद आभूषण सिर में, हाथ में, पैर में, नाक में, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने सिर का आभूषण है। तो मेमंद अपने ऑप्शन ए हो जाएगा, सिर में पहना जाता है। देखिए, मेमंद हो गया, अपने रखड़ी हो गया, बोरलो हो गया, टीका हो गया, ये सभी आभूषण अपने सिर के आभूषण हैं। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। देखिए, ये थे इस वीडियो के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। एक सिंपल से प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। ये हम काफ़ी बार देख चुके हैं इस चैनल पर। अपने कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली माता, काले बाग, काली चूड़िया या कृष्ण मर्ग, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट करके बताइए।
यह प्रश्न 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।